नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। नालागढ़ में पुलिस स्टेशन के पास धमाका हुआ। पुलिस स्टेशन समेत कई बिल्डिंगों को इससे नुकसान हुआ है। इलाका पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों ने पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है। यानी कि नालागढ़ में पुलिस स्टेशन के पास धमाका हुआ। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है कि ये जो धमाका हुआ ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इसके पीछे कारण क्या क्या थे। तमाम पहलुओं पर पुलिस अब जांच पड़ताल करने में जुट गई है। इलाका पूरी तरीके से सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंगों को इससे खासा नुकसान पहुंचा है। जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है कि धमाके के सर्कल एरिया में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो। उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, एक पर्टिकुलर इलाके को जहां पर धमाका हुआ था। और पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किस वजह से यह धमाका हुआ और इसके पीछे का मकसद यानी कारण क्या था। अब वो पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और जन जन के सहयोग से डबल इंजन की सरकार साल 2026 में भी सेवा, सुशासन और संवेदनशीलता के संकल्प को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य विकास की धारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, चाहे वो दूरस्थ पहाड़ी गांव हो या सीमांत क्षेत्र। मुख्यमंत्री ने युवाओं के सशक्तिकरण, मातृशक्ति की आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन, कृषि और उद्योग को संतुलित गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई। तो साल 2025 उत्तराखंड में धामी सरकार के लिए उपलब्धियों से भरा साल रहा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए और सुशासन की मजबूत नींव रखी। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया और कालनेमी अभियान के जरिए ढोंग, अंधविश्वास और फर्जी साधुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिससे आम जनता में न सिर्फ सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा बल्कि प्रशासन, कुशल नेतृत्व के प्रति जो है वो विश्वास बढ़ा। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया सरकार की तरफ से और इसके अलावा रोजगार, निवेश, पर्यटन और विकास के क्षेत्र में प्रगति हुई। कुल मिलाकर 2025 धामी सरकार के लिए निर्णय, साहस और सुशासन का वर्ष साबित हुआ, जिसने उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन दोनों में नई दिशा तय की। देखिए, इस वर्ष हमारे लिए जरूर ये बहुत उपलब्धि वर्ष रहा, जहाँ की समान नागरिक संहिता का कानून इस वर्ष हमने प्रदेश में लागू किया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। ऑपरेशन कालनेमी राज्य के अंदर चलाया गया, जो आज पूरे देश के अंदर जिसकी सराहना हो रही है। और इसी प्रकार से हमने कई सारे एक्ट भी बनाए। हमने राज्य के अंदर मदरसा एक्ट समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। बड़ी सारी ज़मीनें जो अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई थी, 10,000 एकड़ से अधिक ज़मीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। अनेक विकास के काम भी हमने आगे बढ़ाए हैं। विकास के कामों में भी उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर एक उदाहरण माना गया है, चाहे वो खनन सुधार का क्षेत्र हो, जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुँच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है। SDG इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम देश के पहले पायदान पर आए हैं। पहले नंबर पर हमारा स्थान आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, या हमारे इन्वेस्टर समिट में हुए MOU को धरातल पर उतारना हो, इन सभी क्षेत्रों में एक बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। आने वाले समय में हमको जहां 2027 के प्रारंभ में ही कुंभ मेले का भी आयोजन होना है हरिद्वार में। हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। ऐतिहासिक रूप से हमारी यात्राएं और अच्छी हों। शीतकालीन यात्रा जो हमने प्रारंभ की है वह भी सुशासन की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से हर क्षेत्र में हम नवाचारों को अपनाएंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें हर एक उत्तराखंडी का अपना योगदान हो, उसके लिए हम सबका आह्वान भी करेंगे। और
ये वर्ष हमारा और उपलब्धियों भरा वर्ष हो, ऐसी मेरी भगवान से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना। सर पीपल कोटी हाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े में शामिल हो रही नई बसों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2026 के पहले दिन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े में 100 नई अत्याधुनिक यानी मॉडर्न तकनीक से लैस बसें शामिल की जा रही हैं। इन बसों से राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूती मिलेगी और यात्रियों के लिए सफर और सुविधाजनक होगा। मुख्य सेवक सदन में आप सब आए हैं, आप सबका हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और ये मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता है मुझे कि आज हम लोग परिवहन निगम के बेड़े में 100 और बसों को सम्मिलित करने जा रहे हैं और ये शुभ अवसर भी हम लोगों को आज वर्ष 2026 के पहले दिन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी रीना जी ने बताया कि वॉल्वो बसों के कारण से जो हम लोग कुछ लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे, युवा वर्ग दूर जा रहा था या जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 एसी बसें और 2 स्लीपर बसों को भी आज जनता को समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पर अनवरत रूप से परिवहन निगम की स्मारिका का विमोचन भी किया है। इसके साथ ही आज निगम के कुछ लोगों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में और सच में जहां आवश्यकता थी वहां उन्होंने काम किया है, जहां कम वहां हम, ऐसी जो युक्ति है उस पर अपने आप को उपयुक्त स्थान पर सदैव लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हो रही अत्याधुनिक तकनीक से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को और मजबूती देंगी और मजबूती प्रदान करेंगी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक होंगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने शिक्षण के लिए भी आते हैं। हमारे काफी देश भर के बच्चे लाखों की संख्या में अनेक इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, अनेक विद्यालयों में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं और इन बसों से यात्रियों की यात्राएं एक तो सुरक्षित होंगी, सुविधाजनक होंगी। मुख्य सेवक सदन में तो धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल थाना सिडकुल और कोतवाली नगर पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 138 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 34 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। इसमें 126 मोबाइल थाना सिडकुल और 12 मोबाइल कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया। CIR पोर्टल की मदद से हुई इस कार्रवाई से पीड़ितों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। SSP प्रमेन सिंह डोभाल ने ये बताया, यानी उनके नेतृत्व में चल रहे इस मुहिम की लगातार तारीफ की जा रही है, सफलता मिल रहा है इस मुहिम को और आम जनता के बीच हरिद्वार पुलिस की जो सराहना है वो लगातार बढ़ रही है। तो उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर ट्रैफिक SP ने साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न के दौरान जिस तरह सभी ट्रैफिक कर्मियों ने मुस्तैदी से कानून का पालन करवाया, वही अभियान पूरे वर्ष चलेगा, यानी पूरे साल चलेगा, सिर्फ नए साल को लेकर नहीं। SP ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक सिग्नल का जरूर पालन करें। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा तभी संभव है जब जनता और पुलिस मिलकर जिम्मेदारी निभाएं। नए साल पर नियमों का पालन करना केवल कही हुई बात नहीं होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए और बल्कि पूरे साल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने और ट्रैफिक सिग्नल का पूरा ध्यान रखें, ख्याल रखें।
देखिए, नए साल में मसूरी जैसे कि क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे काफी संख्या में बाहरी प्रदेशों के पर्यटक न्यू ईयर मनाने आते हैं। तो उसके दृष्टिगत पुलिस द्वारा पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र को 14 जोन में बांटा गया है और यहाँ पे 3 इंस्पेक्टर्स, 23 सब इंस्पेक्टर्स, 60 कांस्टेबल्स और 2 प्लाटून पीएससी नियुक्त की गई है। देखिए, हमारे पास 2 प्रकार के चैलेंजेस इसमें आते हैं। पहला चैलेंज जो हमारा रहता है वो ट्रैफिक का रहता है। तो ट्रैफिक हमने सारे पॉइंट्स पे प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट करके, जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रैफिक काफी स्मूथली आज चल रहा है। दूसरा पॉइंट ये आता है, जब रात को ये सेलिब्रेशन मोड में आते हैं, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, कई बार हुड़दंग करने लग जाते हैं। तो उसके दृष्टि से प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट है और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फ्लैग मार्च भी इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये समझें, अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुलिस आपको सुरक्षा भी देगी, सहयोग भी देगी। लेकिन अगर आप कोई हुड़दंग करने का दिमाग में कोई विचार आता है तो एक बार ये देख लें कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर है और उसमें किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, किसी को भी ओपन में, जहाँ पे आपके बार्स है, पब्स है, जहाँ पे अलाउड है वहीं पे ये लोग पिए। कोई भी ओपन में अगर शराब पीता हुआ पाया जाता है या कोई हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार की कार्रवाई की जाए। देखिए, नए साल में मसूरी जैसे कि मसूरी में नए साल का आगमन पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। जैसे ही घड़ी ने रात 12 बजे का संकेत दिया, मसूरी की वादियां नए साल की शुभकामनाएं और खुशियों से गूंज उठी। स्थानीय लोगों और बड़ी संख्या में आए पर्यटकों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और नए साल का स्वागत किया। इस मौके पर कई लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, आपसी भाईचारा और जरूरतमंदों की मदद करने जैसे संकल्प भी लिए। मसूरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों और बाजारों में दिन भर रौनक रही। स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे नए साल का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ। जी नहीं, बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है सर, और सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अगर बाहर का भी व्यू ले लेंगे तो गेस्ट आर ऑल एंजॉइंग। और अच्छा रहा सर, ऑक्यूपेंसीज डिसेंट ऑक्यूपेंसीज थी। हालांकि जिस तरह से हमने उम्मीद की थी कि सोल्ड आउट हो जाएगा जैसे हर साल रहता है, उस तरह का तो नहीं था, बट स्टिल इट वाज डिसेंट ऑक्यूपेंसी और सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे पास हर साल की तरह हमने गेस्टों के लिए, हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनके लिए एक लैविश बुफे, स्नैक्स और एंटरटेनमेंट का प्रबंध किया हुआ है, जिसको सारे हमारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। जी नहीं, बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है सर, और सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अगर बाहर का भी व्यू ले लेंगे तो गेस्ट आर ऑल एंजॉइंग। और अच्छा रहा सर, ऑक्यूपेंसीज डिसेंट ऑक्यूपेंसीज थी। हालांकि जिस तरह से हमने उम्मीद की थी कि सोल्ड आउट हो जाएगा जैसे हर साल रहता है, उस तरह का तो नहीं था, बट स्टिल इट वाज डिसेंट ऑक्यूपेंसी और सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे पास हर साल की तरह हमने गेस्टों के लिए, हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनके लिए एक लैविश बुफे, स्नैक्स और एंटरटेनमेंट का प्रबंध किया हुआ है, जिसको सारे हमारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो पहाड़ों तक सीमित रहने वाला जंगली भालू अब मैदानी इलाकों में दस्तक देने लग गया है। दरअसल ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के खदरी खड़क माफ गांव में तड़के भालू की मौजूदगी से हड़कंप मच गया, जहां एक भालू घर की चारदीवारी फांद कर आंगन में घुस गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया और वन विभाग अलर्ट मोड पर। तो वही नए साल 2026 के अवसर पर पहाड़ों की रानी मसूरी सैलानियों की चहल पहल से गुलजार रही और देश विदेश से आए हजारों पर्यटकों ने ठंड के बीच उत्साह और उल्लास के साथ नए साल का जश्न मनाया और मॉल रोड, लाइब्रेरी और अन्य पर्यटन स्थलों पर देर रात तक रौनक बनी रही। होटल और गेस्ट हाउस लगभग फुल रहे, जहां लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के साथ पर्यटकों का स्वागत किया गया। मसूरी पुलिस ने नववर्ष को शांतिपूर्ण बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए और भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की। यातायात और पार्किंग की चुनौतियों के बावजूद वैकल्पिक मार्गों से स्थिति को संभाला गया। प्रशासन और होटल एसोसिएशन के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था और सजी हुई मसूरी ने पर्यटकों के लिए नववर्ष का जश्न यादगार बना दिया। देखिए, नए साल में मसूरी जैसे कि क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे काफी संख्या में बाहरी प्रदेशों के पर्यटक न्यू ईयर मनाने आते हैं। तो उसके दृष्टिगत पुलिस द्वारा पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र को 14 जोन में बांटा गया है और यहाँ पे 3 इंस्पेक्टर्स, 23 सब इंस्पेक्टर्स, 60 कांस्टेबल्स और 2 प्लाटून पीएससी नियुक्त की गई है। देखिए, तो नए साल 2026 के स्वागत के मौके पर ऋषिकेश पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार रहा। मुनिका रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बनी।
राफ्टिंग, कैंपिंग और रिजॉर्ट्स में पर्यटक नई सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। 31 दिसंबर की रात शहर में जगह जगह न्यू ईयर पार्टियों का आयोजन किया गया, जिसमें डीजे, बोनफायर और पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था रही। कई पर्यटक गंगा किनारे आरती का आनंद ले रहे हैं और नए साल में अच्छे काम करने का संकल्प ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और देहरादून, टिहरी और पौड़ी के पुलिस कप्तान के निर्देश पर चेकिंग अभियान चल रहा है। नशे और सार्वजनिक अशांति पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि पर्यटकों के लिए सुरक्षित और आनंदमय वातावरण बना रहे। जाहिर सी बात है, जैसे हमारा जो ऋषिकेश है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ दूर दूर से लोग अपने फेस्टिवल्स को और विशेष मुख्य उसमें मनाने के लिए आते हैं। तो हमारा जो एरिया रहता है ऋषिकेश सर्कल का, टोटल अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे 45 पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहाँ पे उनके पास पूरा एल्कोमीटर्स के साथ मुख्य मुख्य पॉइंट्स पे वो रहेंगे। ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग के चलान यहाँ पे उनकी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारी मात्रा में लोग आते हैं तो ट्रैफिक का जाहिर से जो हमारा फ्लो रहता है वो भी हैवी हो जाता है। तो उस संबंध में हम लोगों ने बैरियर पॉइंट से पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा हमारा शामपुर चौकी का जो क्षेत्र पड़ता है ऋषिकेश कोतवाली में, वहाँ से बाईपास में ट्रैफिक हमने डाइवर्ट किया गया है ताकि हमारी सिटी में इसका बहुत ज़्यादा असर ट्रैफिक का ना हो। नाम है राहुल विश्वकर्मा। मैं आया हूँ चंडीगढ़ से, बेसिकली जीरकपुर से, चंडीगढ़ के नियर बाय है। और मैं भी मतलब नई शादी हुई हमारी, तो हम आए थे, सोचा कि ऋषिकेश जाएंगे। तो ऋषिकेश आए और फिर यहाँ पे हमें कैंपिंग वाले मिले, तो हम कैंपिंग कर रहे हैं, साथ में डीजे वगैरह नाइट को चलेगा। और अब जा रहे हैं आरती भी, डायरेक्ट 6:30 बजे आरती स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद कल हम करेंगे रिवर राफ्टिंग और प्रण लेंगे जितने गलत काम किए हैं वो सुधार के अब नए जीवन को अच्छे से चलाएंगे। वही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विजिलेंस निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने यह बताया कि वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग ने कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की हैं। विभाग ने 21 ट्रैप मामलों में विभिन्न विभागों के 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 सरकारी और 20 अर्ध सरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट कर्मचारी शामिल हैं। टोल फ्री नंबर 1064 पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर 14 मामलों में 17 लोगों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इन कार्रवाइयों में लगभग 6 लाख रुपए की राशि बरामद की गई। डॉक्टर मुरुगेशन ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को भ्रष्टाचार के मामले का पता चले तो 1064 यानी कि 1064 नंबर पर अवश्य सूचित करें। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार गंभीर है और ऐसे मामलों में विभाग कार्रवाई करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम जनता का सहयोग महत्वपूर्ण है। जो सतर्कता अधिष्ठान की सजग करने के लिए शासन ने हाल में हमारा मैन पावर बढ़ाने के लिए भी कराया, मैन पावर बढ़ाई गई है। और हम इसको, भ्रष्टाचार एक ऐसा बीमारी है, उसे हमें लड़ने के लिए आम जनता का बहुत सख्त जरूरत है। जब भी कहीं पे भी कंप्लेंट्स आता है, हमने कई बार देखता हूँ कंप्लेंट तो एक बार करने के बाद फिर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार काली एक सतर्कता विभाग से मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो आम जनता का भी हमारा सहयोग की जरूरत है, तो इसलिए हम जनता से ही सहयोग मांगते हैं। जो सतर्कता अधिष्ठान की सजग करने के लिए शासन ने हाल में हमारा मैन पावर बढ़ाने के लिए भी कराया, मैन पावर बढ़ाई गई है। और हम इसको, भ्रष्टाचार एक ऐसा बीमारी है, उसे हमें लड़ने के लिए आम जनता का बहुत सख्त जरूरत है। जब भी कहीं पे भी कंप्लेंट्स आता है, हमने कई बार देखता हूँ कंप्लेंट तो एक बार करने के बाद फिर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार काली एक सतर्कता विभाग से मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो आम जनता का भी हमारा सहयोग की जरूरत है, तो इसलिए हम जनता से ही सहयोग मांगते हैं। जो सतर्कता अधिष्ठान की सजग करने के लिए शासन ने हाल में हमारा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो निदेशक हैं डॉक्टर वी मुरुगेश, उन्होंने ये बताया कि लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। साथ ही वो 1064 टोल फ्री नंबर को भी उन्होंने सार्वजनिक किया और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई खबर या सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई घूस ले रहा है या इस तरह की गतिविधियों को परिणाम दे रहा है, तो फिर आप इस पर हमें कॉल करें और फिर सूचित करें। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यानी कि अगर आपने घूस लिया तो फिर आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे बिना समय से पहले। तो इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से ये निदेशक वी मुरुगेशन ये बता रहे हैं कि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ तो फिर कार्रवाई होगी, क्या कुछ ये पूरी खबर है और क्या कुछ कह रहे हैं निदेशक? जी,
देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसी के चलते उत्तराखंड में एक टोल फ्री नंबर 1062 जारी किया गया है, जिसके तहत हर व्यक्ति जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। क्योंकि अगर रिश्वतखोर अफसर बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना जरूरी है। देखिए, शिवम, राज्य गठन से लेकर के अब तक के जो आंकड़े आए हैं, 339 ऐसे अफसर और कर्मचारी पकड़े गए हैं अब तक भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते के जरिए, जो किसी काम के एवज में रिश्वत मांग रहे थे लोगों से और अपने काम में कोताही बरत रहे थे। तो ऐसे लोगों की जब शिकायतें हुई हैं तो अब तक इतने लोग पकड़े गए हैं। और ये 2025 में भी एक बड़ा आंकड़ा यहाँ 26 लोगों का देखने को मिला है, जो बड़े स्तर के लोग रहे हैं, इनको ट्रैप किया गया है। इसके अलावा तमाम और जो शिकायतें हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये काफी संवेदनशील प्रकरण हो जाता है और ऐसे में काफी गोपनीयता रखते हुए ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है, उनकी धरपकड़ की जाती है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में भ्रष्टाचार न हो, आम जनता के जो खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है वो रिश्वतखोर अफसर न लें, और ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर वो सबक लें कि अगर वो किसी का पैसा लेते हैं, किसी से रिश्वत की मांग करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए शिवम, जब कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो जाहिर है कि समाज में भी उनका जो मान है वो कम होता है, अपने विभाग में भी उनका जो स्तर है वो कमजोर दिखाई देता है। और अजय जी, जिस तरीके से एक आम लोगों के मन में एक धारणा होती है कि अगर सरकारी आदमी है तो फिर घूस तो लेगा ही लेगा, और यही वजह है कि लोग सरकारी कामकाज को लेकर बड़ा भयभीत रहते हैं कि अगर उन्हें आय प्रमाण पत्र भी बनवाने जाना हुआ या कहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना हुआ तो उन्हें लगता है कि ठीक है, या तो बिचौलिया या सरकारी आदमी है तो पैसा ऊपर से खाएगा ही खाएगा। क्या वो सोच बदलने की जरूरत है? और इसकी एक छोटी सी पहल देखने को मिल रही है विजिलेंस निदेशक की तरफ से। जी हाँ, देखिए, उत्तराखंड सरकार हर क्षेत्र में आम जनता को ये बताती रही है कि आप अपने किसी भी कामकाज को अगर करवाते हैं, किसी भी काम के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, तो किसी को इसके एवज में कोई धन नहीं देना है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई अधिकारी धन की मांग करता है तो उसके खिलाफ सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को एक जो छूट दी है, उन्होंने ये कहा है कि चाहे अधिकारी छोटे स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, या कोई भी कर्मचारी हो, चाहे उसकी जितनी भी बड़ी पहुंच हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और विजिलेंस के पास एक बड़ा ये अधिकार है कि वो ऐसे लोगों को ट्रैप करता है। जो भी शिकायतें आती हैं उनको काफी गंभीरता से लिया जाता है और उसके बाद उन पर अमल की जाती है। और यही वजह है कि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की जो परिकल्पना यहाँ प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कहीं पर भी ऐसी अप्रिय चीजें न देखने और सुनने को मिले जिससे राज्य का नाम कमजोर राज्यों में गिना जाए, राज्य का मान कम हो। और ऐसे जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अभी संभल जाए। अगर वो संभलते नहीं हैं, अगर वो इस तरह के कृत्य करते हैं तो सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। और जाहिर है कि जब सरकार एक्शन लेगी तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, जो अधिकारी ऐसे काम करते हैं, उनकी धूमिल होगी और उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। और इसके एवज में अगर वो किसी से 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया लेते हैं तो एक बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और उनको सलाखों के पीछे लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। और उनके जो विभागीय जो स्थिति रहेगी वो भी कमजोर होगी, उनके खिलाफ जांच भी बैठ रही है। और ऐसे जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं शिवम, उनका पूरा
पूरा हिस्ट्री, पूरा बिल्कुल, इतिहास बिल्कुल। खंगाला जा रहा है कि उनके पास आर्थिकी कैसे बिल्कुल। रही है, उन्होंने अपनी संपत्ति कैसे बनाई है। तो छोटी सी लालच में उनका पूरा इतिहास भूगोल जनता के बीच भी आ रहा है, उनकी छवि खराब हो रही जी। है। और ऐसे लोग अगर सबक नहीं लेंगे तो उत्तराखंड में ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कोई जगह नहीं है। विजिलेंस की टीम काफी मुस्तैदी से काम कर रही है और ऐसे लोगों की धरपकड़ लगातार जारी है। जी। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से हमें खबर बताने के लिए, समझाने के लिए। ये थी पूरी खबर जहां पर विजिलेंस डिपार्टमेंट लगातार कामकाज कर रहा है और 1064 नंबर भी सार्वजनिक किया है, टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कहीं पर इस तरह की खबरें समझ में आती हैं या फिर आपको लगता है कोई अधिकारी आपसे घूस मांग रहा है तो आप सूचित कर सकते हैं, अवश्य कार्रवाई होगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार उत्तराखंड में नए साल के पहले दिन गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ा। तड़के सुबह से हर की पैड़ी और अन्य प्रमुख घाटों पर लोग पवित्र डुबकी लगाने के लिए एकत्रित हुए। श्रद्धालुओं का मानना है कि साल की पहली गंगा स्नान से पुण्य मिलता है और पूरे वर्ष सुख समृद्धि बनी रहती है। भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। घाटों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और बचाव दल तैनात किए गए। सुबह की पहली गंगा आरती के दौरान पूरा वातावरण हर हर गंगे के जयघोष से गूंज उठा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने सावधानी के साथ भक्ति और उत्साह का अनुभव किया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।